जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स के बारे में। नाउ व्हाट आर दीज ऑयल बॉन्ड्स? ये ऑयल बॉन्ड्स हैं क्या एक्चुअली? देखिए, इट इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है ऑयल कंपनीज के लिए। ऑयल बॉन्ड्स बेसिकली एक सिक्योरिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है किसके लिए? ऑयल कंपनीज के लिए। किसका क्यों इशू करती है ये? इन लिeu ऑफ कैश सब्सिडी। देखिए, ये बेसिकली है क्या, ये जो ऑयल बॉन्ड्स का कंसेप्ट है ये बेसिकली उस टाइम पर, आज से करीबन 10 साल पहले 2005 में यूपीए गवर्नमेंट जब उस टाइम पे थी तो वो ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने सबसे पहली बार इशू किए थे 2005 में। मींस 2005 टू 2010 के बीच में ये बॉन्ड्स इशू हुए थे जो कि उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे। अब बेसिकली ये बॉन्ड्स इशू क्यों किए जाते हैं? ये बॉन्ड्स हैं क्या? देखिए, ये बॉन्ड्स एक्चुअली में सिक्योरिटी है कि, और ये सिक्योरिटी होती क्या है एक्चुअली? व्हाट इज दिस सिक्योरिटी इज? सिक्योरिटी एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज है जिसमें सरकार अपनी सील लगा करके और ये लिख के देती है कि जो भी पैसा उसमें दिया हुआ है वो विथ इंटरेस्ट के साथ वो इतने टाइम बाद पे करेगा। मतलब सरकार ने ये जो सिक्योरिटी इशू की, इसमें उन्होंने एक कागज इन ऑयल कंपनीज को दिया, सील और साइन लगा के, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा आपसे विथ इंटरेस्ट आपको बाद में वापस करेगी। तो ये क्यों किया गया? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल के डीरेगुलेशन से पहले, डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे टाइम पे पहले अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के कुछ भी इंटरनेशनल प्राइस होते हों, उनको रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट करती थी। अब उसमें गवर्नमेंट करती क्या थी? इंटरनेशनल मार्केट में तो जो रेट है, बट लोगों की सहूलियत के लिए उस वक्त की सरकारें सब्सिडी प्रोवाइड करती थी लोगों को, जो सब्सिडी पेट्रोल और डीजल दोनों में प्रोवाइड करी जाती थी डीरेगुलेशन से पहले। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम ही रहते थे। कारण कम होने का क्यों था? क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडी देती थी। अब गवर्नमेंट की सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी से आपको तो राहत मिल गई, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो तो उतना ही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो रिमेनिंग पैसा है, जितनी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, वो सरकार उन ऑयल कंपनी को देगी। जैसा पहले होता था, सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड करती थी और वो सब्सिडी का पैसा वो ऑयल की जो कंपनियां होती थी उनको वो दे देती थी। तो इसी को बोला जाता था कैश सब्सिडी। और ये हमारे बजट में भी इशू होता था कि हाँ भाई, इतना कैश जो है वो ऑयल कंपनीज को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया कि अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए दे हैव इशूड दी बॉन्ड्स। उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए। उन्होंने कैश नहीं दिया ऑयल कंपनीज को उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम बॉन्ड इशू किए और उन्होंने उस बॉन्ड में ये लिखा कि ये जो आपका पैसा, रिमेनिंग पैसा है जो सब्सिडी के फॉर्म में सरकार को आपको देना है, वो हम अभी किसी कारण से नहीं दे सकते। तो हम आपको ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, हम आपको ये सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, जो आप इस बॉन्ड के जरिए 10-15 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ऑयल बॉन्ड्स का कंसेप्ट वहीं से आया।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या है, जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं उसको सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि सरकार ने उस वक्त ये कहा कि हमारे पास इतना कैश नहीं है इस वक्त, तो हमें क्या किया, उन्होंने सरकार ने क्या किया, उस वक्त सिक्योरिटीज इशू करी, और वो सिक्योरिटीज फिर बाद में इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पे करनी थी। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट को अक्यूज किया इसी बात पे कि इनके ऑयल बॉन्ड्स के कारण ही आज के पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, क्योंकि उस वक्त की तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स इशू किए थे, और ये बॉन्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख करोड़ के इशू किए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑयल बॉन्ड्स हैं ये इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर हैव अक्यूज्ड द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर इशूइंग दिस ऑयल बॉन्ड्स। तो बेसिकली ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है? ऑयल बॉन्ड्स आर स्पेशल सिक्योरिटीज issued by the government to oil marketing companies in lieu of cash subsidy। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के पास कैश शॉर्टफॉल होने की वजह से उन्होंने सिक्योरिटीज इशू करी, और वो सिक्योरिटीज एक तौर पे एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिससे 10-15 साल बाद विथ इंटरेस्ट वो कंपनीज को पैसा मिलेगा। द यूपीए गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स, ऑयल बॉन्ड्स बिटवीन 2005 एंड 2010 to the companies amounting to rupees 1.4 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ का इशू किया बॉन्ड्स। These bonds are typically of a long term tenure like 15 to 20 years and oil companies are paid interest। मतलब ऑयल कंपनीज को क्या दिया गया, ये लिखा गया कि भाई आपको 10-15 साल बाद पैसा मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। Before the complete deregulation of petrol and diesel prices, all marketing companies were faced with a huge financial burden as the selling price of petrol and diesel in India was lower than the international market price। देखिए जितनी भी ऑयल कंपनीज थी उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी प्राइस रहा हो, हम जो कर रहे थे, हम उसको सेल जो कर रहे थे वो कम अमाउंट में कर रहे थे। तो बेसिकली उनके पास, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं था इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अब पेट्रोल और डीजल के दाम को डीरेगुलेट कर दिया गया है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ें थी, ये जो था, ये सारी चीज़ें थी कि कंप्लीटली डीरेगुलेट करने से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बहुत ज़्यादा ह्यूज बर्डन था। Compensation to companies through insurance of such bonds is typically used when the government is trying to delay the fiscal burden of such a payout to future years। देखिए बेसिकली ये जो कंपनसेशन होता है कंपनीज को देने का, ये जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं ये बेसिकली इसलिए किए गए ताकि जो फर्दर गवर्नमेंट है वो इस फिस्कल बर्डन को झेले। ये एक तरीके से जो कहा जाए कि एक तरीके से ये मैं पर्टिकुलरली अगर आज की गवर्नमेंट की बात करें तो आज की गवर्नमेंट अक्यूज ही इस बात के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट को करती है कि भाई आपके ऑयल बॉन्ड्स खरीदा आपने और पैसा हमें भरना पड़ रहा है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, आपने उस टाइम पर कैश दिया नहीं, जो कैश आज हमें इंटरेस्ट के साथ देना पड़ रहा है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ऑयल बॉन्ड्स। तो ये था छोटा सा लेक्चर ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। आई होप कि आपको ऑयल बॉन्ड्स समझ में आया होगा कि ये ऑयल बॉन्ड्स क्या होता है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, ताकि ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये भी जनरल जो कंसेप्ट हैं, ये आपको क्लियर हो सके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।